तो दोस्तों आपका मेरे चैनल है थ्रू करंट अफेयर्स में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीक के करंट अफेयर की सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको एक टच मिलेगा कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट टॉपिक, अपॉइंटमेंट। शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली अक्टूबर मंथ के अंदर 2025 में नए ईडी अपॉइंट किए गए आरबीआई के। तो उन पर्सनालिटी का नाम क्या है अक्टूबर 2025 के अंदर? तो उन पर्सनालिटी का नाम है सोनाली सेन गुप्ता। इनको अक्टूबर 2025 के अंदर नया ईडी अपॉइंट किया गया आरबीआई के अंदर। ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन है वो भी ईडी हैं, ऑलरेडी ईडी हैं, बट अक्टूबर मंथ के अंदर सोनाली सेनगुप्ता को अपॉइंट किया गया। अब बोलोगे चार चार ईडी, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट ईडीज होते हैं जिनके अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री होती है ना डिफरेंट डिफरेंट, उसी तरीके ईडी के अंदर मतलब ये आरबीआई के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को मतलब कंट्रोल करने के लिए या उनको देखने के लिए, देख रेख के लिए अलग अलग ईडी होते हैं। तो चार ईडी है, रिसेंटली सोनाली सेनगुप्ता को भी अपॉइंट कर दिया गया है। अब देख लेते हैं इनका जो एरिया ऑफ वर्क क्या है, देखने वाली क्या है ये देखेंगी। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को ये इनका काम रहेगा। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन को लेकर, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को लेकर। इससे पहले ये संजय कुमार हंसदा जी को 6 अक्टूबर को अपॉइंट किया गया है। इंद्र अनिल भट्टाचार्य जी भी ऑलरेडी हैं, जिनका वर्क एरिया है इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च को लेके। और केसवन रामचंद्र का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को लेके, मतलब प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। तो चारों ईडी हैं ये आरबीआई के, बट सोनाली सेनगुप्ता को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्कीम। अब स्कीम से रिलेटेड बात कर लेते हैं जो इस वीक न्यूज में थी। स्कीम में आता है पहला स्पार्क 4.0। स्कीम न्यूज में थी। इसका पर्पज है रिसर्च को प्रमोट करना आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के अंदर, जो बी एम एस करते हैं ना, बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस वाला, वो कोर्स को प्रेफर करने वाले लोगों को ये उनमें रिसर्च प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा स्टूडेंट्स में इस स्पार्क 4.0 स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसका स्पार्क 4.0 का पर्पज क्या था, प्रमोट करना रिसर्च अमॉन्ग्स्ट आयुर्वेदा स्टूडेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। अब देख लेते हैं स्पार्क का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। स्पार्क का फुल फॉर्म है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। स्पार्क 4.0 जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएगा, इस मिनिस्ट्री के अंदर है। इसका पर्पज ये है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आपको पता चाहिए, स्टूडेंट से प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। और इसको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस के थ्रू इम्प्लीमेंट और लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास। ठीक है। इसमें बीएमएस के जो स्टूडेंट हैं उनमें नर्चर करने के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड 50,000 की एक फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें 25,000 दो दो बार में दिया जाएगा। 300 स्टूडेंट को रिसेंटली मतलब ये लॉन्च किया गया उनके साथ। ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने एक बार मेंशन किया दोबारा इस इन्फोग्राफिक के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, एक न्यूज में था। ठीक है। ये दो मिनिस्ट्री है, दोनों ने साथ में मिलकर लॉन्च किया है। 3.2 कैंपेन है, मतलब तीसरा थ्री मतलब जैसे 1.2 2.2 3.2 मतलब क्या होगा, तीसरी बार दोबारा से रीलॉन्च किया गया है। ठीक है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर तो आएगा ही आएगा, दूसरा साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर पर्पज क्या है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है इन स्कूल्स पे। स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, टीचर्स के अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी उनको बताया जाएगा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। उनका कंज्यूम जो करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह भी और कुछ टीचर्स वगैरह भी, तो उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह बताए जाएंगे, उनको अवेयर किया जाएगा और क्विट करने के लिए मतलब एक तरीके से नॉलेज आदान प्रदान किया जाएगा। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आदर्श युवा ग्राम सभा इनिशिएटिव। ठीक है, आदर्श युवा ग्राम सभा इनिशिएटिव, इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है और किस किस के साथ ये कोलैबोरेशन है। ठीक है। अब पहला बात तो आपके पता होना चाहिए, ये पहले ये देख लेते हैं किस मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री पंचायत राज आएगा ही आएगा, आदर्श युवा ग्राम सभा आ गया। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी आ गया। तो इसमें क्या किया जाएगा कि एम्पावर किया जाएगा यूथ्स को, इनकरेज किया जाएगा पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। ठीक है। मतलब उनको उनमें लीडरशिप क्वालिटीज को अब फैलाना, डेवलप करना, सोशल अवेयरनेस इंक्लूसिविटी को फैलाने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक है। मॉडल यूथ ग्राम सभा भी बोलते हैं इसको। यूथ में एक इनकरेज करने के लिए लोकल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करें सेल्फ गवर्नेंस में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मतलब ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज और एजुकेशन मिनिस्ट्री साथ साथ में, तीनों मिनिस्ट्री का नाम आता है। ठीक है। ये मैंने इन्फोग्राफिक के साथ में अटैच किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फेयर से फुर्सत स्कीम, एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसको किसके अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर लॉन्च किया गया है। अब फेयर से फुर्सत स्कीम है क्या,
देखो इसको एक तो समझ आना चाहिए कि फेयर से फुर्सत, मतलब फुर्सत आपको मिल चुकी है कि मतलब आपको, आप किसी भी टाइम टिकट करने जाएं, आपको फेयर में कोई हाइक नहीं दिखेगा, सेम प्राइस पे आपको टिकट अवेल कर दिया जाएगा। तो ये फिक्स एयर एयर प्राइस एयर फेयर इनिशिएटिव लॉन्च बाय अलायंस एयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ बुकिंग टाइम और डिमांड कितनी भी हो, फिक्स फेयर आपको देना होगा। किस स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है? उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसके अंदर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है सीएम फ्लाइट स्कीम, असम गवर्नमेंट के अंदर लॉन्च की गई है, और उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को किस फील्ड में। ठीक है, सीएम फ्लाइट स्कीम आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, असम गवर्नमेंट के अंदर, और इसका पर्पस क्या है? ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो फील्ड कौन सा है? इसको इसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, फॉरेन लैंग्वेज को देकर दी जाएगी, ताकि उनको बाहर ओवरसीज में एम्प्लॉयमेंट मिले, और मेनली इंफेसिस डाला गया है जैपनीज लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, फ्लाइट का। ठीक है, स्टेट का आपका नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे लॉन्च किया गया? असम के अंदर। फ्लाइट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। साथ ही साथ किस पे एम्फेसिस अभी डाला जा रहा है? जैपनीज लैंग्वेज पे, जिससे आपको अब ये सब सीखोगे तो आप मतलब जो भी आप स्किल सीखो, साथ साथ में आपके उसी लैंग्वेज में एड ऑन करके उस स्किल को सीखो, ताकि आपको बाहर जब जॉब के लिए जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं अवार्ड्स, अवार्ड्स कैटेगरी में। तो रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, किस किस को दिया गया है? जोएल माइकर, फिलिप एगियोन और पीटर होविट्स को। ठीक है, किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए, जो इनको प्राइज दिया गया है? इनको इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसको इनोवेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एक बढ़ावा मिले, इनोवेशन के साथ इंक्लूड करके। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों के नाम याद होने चाहिए कि इकोनॉमिक साइंस में किसको नोबेल प्राइज मिला है। जोएल मार्क मॉयकर और फिलिप एगियन एंड पीटर होइट, साथ, और फील्ड कौन सा है? इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जोएल मार्कर क्या था? इन्होंने जो सस्टेन ग्रोथ और टेक्नोलॉजी का प्रोसेस, मतलब जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके प्रोग्रेस के साथ, और दूसरा सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये फिलिप एगियोन और पीटर हॉर्वेट को। मतलब 50% इस पे आएगा जो प्राइज मनी होगा, और 50% दोनों के अंदर, मतलब ये 25-25% या 50%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जिसको अवार्ड मिला है विनिंग टेक फॉर नेचर अवार्ड, जिसको टेक फॉर नेचर का अवार्ड मिला है, फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसको किसने डेवलप किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया था एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। पर इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन है ना, जिसको टेक फॉर नेचर अवार्ड मिला है, किस स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए इसको ये अवार्ड मिला गया है। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन से बना है, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलिव रिडले टर्टल्स, उस स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ये अवार्ड मिला है, टेक फॉर नेचर अवार्ड, फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन को। ठीक है, ऑलिव रेड लेटर कैटेगरी में किसमें मिला, मतलब किस स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, और किसके द्वारा इस ऐप को बनाया गया है, और अवार्ड का नाम क्या है? एबल प्राइज, एबल प्राइज क्या होता है? एबल प्राइज मैथमेटिक्स का एक नोबेल प्राइज होता है, एबल प्राइज बोलते हैं उसको। तो जो मिला है कंट्रीब्यूट करने के लिए एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, मतलब किस कैटेगरी में मिला है? एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के लिए। तो ये किसको मिला? ये एक जैपनीज है, मसाकी काशिवारा, उनको ये अवार्ड किया गया है। ठीक है, किसके लिए? एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के लिए एबल प्राइज 2025 मैथमेटिक्स में ये दिया जाता है, नोबेल प्राइज बोलते हैं इसलिए मैथमेटिक्स का। ठीक है, फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के लिए मसाकी काशिवारा, 2025 का एबल प्राइज। नेक्स्ट आ जाता है अरुणिमा कुमारी, इनको रिसेंटली ऑनर किया गया है ब्रिटिश के ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मॉडल बाय किंग चार्ल्स थ्री फॉर कंट्रीब्यूशन। किस किस चीज में कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब जो ब्रिटिश का अवार्ड मिला है इनको, ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मेडल बाय किंग चार्ल्स थ्री, जो वहां के किंग है ना अभी, चार्ल्स थ्री, उनके द्वारा अवार्ड दिया गया अरुणिमा कुमारी को। तो इनको दिया गया है इंडियन क्लासिकल डांस कम्युनिटी सर्विस के लिए। कौन सा क्लासिकल डांस? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांसर है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने इसलिए रिकॉग्नाइज करने के लिए एफर्ट इन प्रमोटिंग इंडियन क्लासिकल डांस ग्लोबली। ठीक है, यूके के द्वारा दिया गया, किंग चार्ल्स थ्री के द्वारा। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। वर्ल्ड का पहला वर्चुअल म्यूजियम स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट का लॉन्च किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरह? मतलब जो जो एक कंट्री का कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको चुरा के दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है, उन सबको ये यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इसको वर्चुअल तरीके से। तो ये पहला म्यूजियम खोला गया, ये खोला गया यूनेस्को के द्वारा। एग्जाम में यही आएगा कि किस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है,
ये वेबसाइट का नाम है। इसमें शोकेस किया गया स्टोलन कल्चरल आर्टिफैक्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस, प्रिवेंट इलिसिट ट्रैफिकिंग, एड रिकवरी ऑफ लॉस्ट हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड का पहला जो कंट्री जिसने ट्रिपल एलिमिनेट कर दिया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। ये 3 डिसीज है, इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया है, ट्रिपल एलिमिनेशन, एचआईवी, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होता है। तो ये कंट्री बन गया मालदीव्स। ठीक है, ट्रिपल एलिमिनेशन वाला। नेक्स्ट न्यूज में आ रही है, तो चलो इसका तो आंसर आपको दिख ही रहा है, चलो कोई नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, नॉलेज मतलब आपको मिलेगी फिर भी। पोर्ट पसनी न्यूज में था, ये किस कंट्री के अंदर है? ये तो आपको दिख ही गया, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो ये पोर्ट पसनी जो न्यूज में है, ये बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। रिपोर्ट में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने प्रपोज किया है इसको यूएस के द्वारा डेवलपमेंट बनाने के लिए, मतलब आप यूएस वाले आओ यहाँ पे इसको डेवलप करो। क्यों करो? ये ये पोर्ट पड़ता है ग्वादर पोर्ट के ईस्ट साइड में। ठीक है, चाइना जो जहाँ पे चाइना काम कर रहा है, चाइना डेवलप कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, ग्वादर पोर्ट के ईस्ट साइड में, ताकि इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये पोर्ट यूएस के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अभी ऐसा पाकिस्तान ने प्रपोज किया पोर्ट पसने को लेकर। मैप में मैं दिखा देता हूँ आपको। मैप में आप देखो ईरान के अंदर जो चाबार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, ग्वादर पोर्ट जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर डेवलप कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, उसी के ईस्ट में पड़ता है पोर्ट पसनी, जो यूएस को पाकिस्तान ने प्रपोज किया कि आप आओ यहाँ पे इसको डेवलप करो। ठीक है, तीनों आपके मैप में होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनको वेस्ट टू ईस्ट अलाइन करो, मतलब वेस्ट में कौन सा आएगा, ईस्ट में आएगा, नंबरिंग करो। तीनों के पोर्ट्स के नाम दिए जाएंगे, एग्जामिनर पूछेगा कि वेस्ट टू ईस्ट इनको मार्क करो। वेस्ट में चाबार पड़ता है, फिर ग्वादर पड़ता है, फिर ईस्ट में जाके पसनी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री जिसने यूथनेसिया, यूथनेसिया मतलब सेल्फ मर्जी से, अगर कोई इंसान ऐसा है, ऐसी कंडीशन में चला गया है कि वो अब ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है, तो वो सेल्फ मतलब वो बोलेगा कि मेरे को मार दिया जाए, मतलब कोई इंजेक्ट किसी चीज को इंजेक्ट करके या कोई अदर मेथड के थ्रू जो लीगलाइज होता है, उसके थ्रू इसको इसको लीगल कर दिया गया है लैटिन अमेरिकन कंट्री में। तो ऐसा कंट्री करने वाली है यूरोगियो, यूरोगियो, उरुगे। ठीक है, ये पड़ती है साउथ अमेरिका के अंदर, ये वाला एरिया में, उरुगे। और लैटिन अमेरिका ये वाला सारा, मैक्सिको से नीचे वाला और साउथ अमेरिका और बीच का सेंट्रल अमेरिका, इसको ले लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये पार्लियामेंट लॉ के थ्रू डिग्निफाइड दैट विल बोलते हैं इसको। ठीक है, यूथनेसिया। और इससे पहले कोलंबिया में भी हुआ था, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूलिंग के थ्रू, लॉ मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसके थ्रू पहला करने वाली है उरुग्वे, पहले कंट्री बनी है सेंट्रल सॉरी वो लैटिन अमेरिका के अंदर। ठीक है, और लैटिन अमेरिका आपको पता होना चाहिए, मैक्सिको से नीचे जितना भी है ना साउथ अमेरिका तक, ये सारा लैटिन अमेरिका के अंदर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल न्यूज के अंदर। इंडिया में 3 पोर्ट हैं जिनको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब डेजिग्नेट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इन तीनों का नाम बताया। तीनों का नाम है कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट, टूटीकोरन। देख लेते हैं मैप में कहाँ पड़ते हैं, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उनके अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बना दिया गया, मतलब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काम किया जाएगा। ठीक है, कांडला वेस्ट साइड में, पारादीप ईस्ट साइड में और टूटीकोरन साउथ में। ठीक है, क्रूशियल रोल करेंगे प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाइड्रोजन, जो इंडिया का टारगेट है 2030 तक 5 MTPA बनाने का, उसको साथ में हेल्पफुल रहेंगे, और 10% ग्लोबल प्रोडक्शन को कैप्चर करना है। ठीक है, देख लेते हैं लोकेशन। कांडला पोर्ट ये पड़ा अपना राजस्थान के कच्छ वाले रीजन में, पारादीप ये उड़ीसा में, और ये टूटीकोरन 3, ये 3 पोर्ट्स को नेमिंग की गई है एज एन पोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एआई हब बनने वाला लार्जेस्ट इंडिया का। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये बनाया जा रहा है गूगल, अडानी कोनेक्स और भारतीय रेडटेल तीनों के साथ मिलकर। ठीक है, लोकेशन क्या होगी? लोकेशन होगी इसकी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे क्या होगा, बूस्ट होगा इंडिया की पोजीशन को लेके एज ए ग्लोबल एआई लीडर। एआई हब बनाया जा रहा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, गूगल, अडानी कोनेक्स प्लस में भारतीय रेडटेल, तीनों ने साथ में मिलकर। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसको रिसेंटली एक मतलब स्टेटस दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो मतलब स्टेटस दिया गया है वो कौन सा स्टेटस है? तो इसको स्टेटस दिया गया अभी रिसेंटली मिनी रत्ना का। ठीक है, मिनी रत्ना का स्टेटस, अब कुछ की कुछ कंडीशन होती होंगी भाई, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना को स्टेटस जो दिया जाता है इनको, ऑटोनॉमी जिसके अंदर दी जाती है थोड़ी थोड़ी, मतलब मिनी रत्ना, फिर नवरत्ना, फिर महारत्ना, तो इनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है। तो उसको ये स्टेटस जो दिया गया है ना मिनी रत्ना का, एचएसएल को, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर लाई करती है, तो वो किस बेसिस पे दिया गया है? दिया है कि इनका जो प्रॉफिट है ना कंटिन्यू बढ़, मतलब लगातार प्रॉफिटेबल है ये। जैसे 2020 में जो कोरोना वाला टाइम था उसको छोड़ के बाकी 9 साल में प्रॉफिटेबल रही है, इसी बेस पे उसको दिया गया है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये लाई करती है।
नेक्स्ट देख रहे हैं लिम्स डैशबोर्ड, जो न्यूज में था। अब ये लिम्स डैशबोर्ड क्या है? ये डैशबोर्ड है जिसमें कोर्ट में जो भी मतलब कोर्ट में कोई केस होगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी ना, उसको ट्रैक करने के लिए लिम्स डैशबोर्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट लीगल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक के अंदर पड़ता है। और लिम्स का फुल फॉर्म भी आपको दिमाग में होना चाहिए, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम डेटा देगा आपने कोर्ट केसेस का, वहां पे यूनियन इंडिया जहां पे पार्टिसिपेट वाला एज ए पार्टी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड न्यूज में क्या था। डिफेंस से रिलेटेड था मार्टलेट, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। ठीक है, मल्टी रोल मतलब काफी ज्यादा रोल में ये हेल्पफुल रहेगी। लाइट वेट है ये मिसाइल, मार्टलेट इसका नाम है। ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई? ये कि यूके के द्वारा। ठीक है, कंट्री आपको पता होना चाहिए और किस तरीके की मिसाइल है आपको ये पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें डीप में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिजाइन किया गया है अगेंस्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट ड्रोन्स, मतलब मिसाइल का यूज किया गया था या तो न्यूट्रलाइज करने के लिए या अटैक करने के लिए। ठीक है, यूके के द्वारा डेवलप है, एलएमएम मार्टलेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट ध्वनि। ध्वनि, प्रोजेक्ट ध्वनि भी न्यूज में था। किससे रिलेटेड है ये? अब प्रोजेक्ट ध्वनि आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ये इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड वेसल व्हीकल है, जिसको किसके द्वारा बनाया जा रहा है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए? मैक 5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मैक 5 से ज्यादा होनी चाहिए, हाइपरसोनिक हो जाता है, ग्लाइड व्हीकल होगा, डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ध्वनि, इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम, एमसीपीएस। रिसेंटली टेस्ट किया गया 32,000 फीट पे। ये मतलब ये एयरफोर्स वाले इसको यूज करेंगे, मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट है। 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो भाई इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अब डीआरडीओ में भी इसमें दो, डीआरडीओ प्लस एयरफोर्स ने दो, मतलब एयरफोर्स वाले ने टेस्ट किया होगा वही यूज करने वाले हैं। डीआरडीओ प्लस एयरफोर्स। और डीआरडीओ के अंदर भी दो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसकी जो सब पार्ट है उन्होंने इसको बनाया, साथ में देख लेते हैं। डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो आगरा के अंदर लाई करती है, और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इंडियन एयरफोर्स के साथ इसको डेवलप किया है। सक्सेसफुली 32,000 फीट पे इसको टेस्ट कर दिया गया। क्वेश्चन है तो ये आएगा किस फीट हाइट पे टेस्ट किया गया है या फिर किसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वर्ल्ड का 50 सेफेस्ट बैंक में से लिस्ट में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा जो रिलीज की जाती है, टॉप पे कौन सी बैंक है? वो जर्मनी की केएफडब्ल्यू बैंक। ये टॉप पे है, ये सबसे सेफेस्ट बैंक है। ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। और इसके बाद ये जूरिक ये स्विट्जरलैंड की एल बैंक जर्मनी की। पर मेन आपको ये बताना चाहिए टॉप पे कौन सी, केएफडब्ल्यू जर्मनी, जर्मनी के अंदर लाइक। नेक्स्ट देख लेते हैं लीव्स, एक 2025 के अंदर लॉन्च किया गया है, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सील इनिशिएटिव। ये किसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जो ये लीव्स 2025 से लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सील, तो इसका पर्पस है रिकॉग्नाइज करना जो एक्सीलेंट काम कर रहे हैं इनोवेशन में, लॉजिस्टिक में। ठीक है, और जो अलाइन कर रहा है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2000 और पीएम गति शक्ति के साथ। ठीक है, उनको उनको रिकॉग्नाइज करना, अवार्ड करना उनके इस काम के लिए। लीव्स 2025 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है लाइमस्टोन को रिसेंटली जो स्टेटस है, गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, तो उसको किस टाइप के मिनरल में अब से इंक्लूड किया जाएगा? पहले वो ड्यूअल ड्यूअल मिनरल था, अभी से वो हो गया मेजर मिनरल। मेजर मिनरल कैसे? पहले मेजर माइनर दोनों में इंक्लूड किया जाता था। माइनर पे होता था की तरह यूज किया जाता था, तब उसको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, और मेजर की तरह जब सेंट्रल से। अब क्या होगा, टोटली मेजर मिनरल हो गया है। अब उसका टोटल अप्रूवल चाहिए होगा, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से चाहिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए होगा। ठीक है, लाइमस्टोन का स्टेटस चेंज हो गया एज ए मेजर मिनरल। देख लेते हैं। ठीक है, रिक्लासिफिकेशन हो गया है, रिमूव कर दिया डुअल क्लासिफिकेशन से। अब जैसे पहले क्या होता था कि बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, माइनर मिनरल ट्रीट किया जाता। और इंडस्ट्रियल में सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता, जब मेजर मिनरल होता था जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता था। अब क्या हो गया, ऑल लाइमस्टोन माइंस विल बी ऑक्शन सेंट्रली बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, स्टेट हैव नो लॉन्गर एनी लोकेशन पावर। ठीक है, मेजर मिनरल डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सेंट्रली। अब डायरेक्टली सेंटर के पास, स्टेट के पास कोई पावर नहीं। बस क्वेश्चन आपके पास यही आएगा मेरे हिसाब से तो, कि जो रिक्लासिफाई कर दिया गया उसके अकॉर्डिंग अभी मेजर मिनरल है या माइनर मिनरल है। ठीक है, तो मेजर मिनरल है लाइमस्टोन। एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ पे आ जाते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड रिसेंटली
न्यू स्टेट मेंबर इंक्लूड किया गया है आईयूसीएन के अंदर। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर नेचुरल रिसोर्सेज के। तो वो स्टेट मेंबर, नया मेंबर कौन है? वो नया मेंबर है अर्मेनिया। अर्मेनिया को रिसेंटली नया मेंबर की तरह इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि स्ट्रेंथन होगा अर्मेनिया का पार्टिसिपेशन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। नए मेंबर पे क्वेश्चन आएगा तो अर्मेनिया इज न्यू मेंबर। वर्ल्ड का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू रिकॉग्नाइज किया, मतलब हुआ है, किस प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया और किस कंट्री का वो प्रेसिडेंट था? देखो ये पलाऊ कंट्री के द्वारा, उनके प्रेसिडेंट का नाम देख लेते हैं, प्रेसिडेंट सोरेंगल विप्स जूनियर, इनके द्वारा। और टेक्नोलॉजी यूज की गई थी लाइफाई टेक्नोलॉजी, जैसे वाईफाई होता है ऐसे लाइफाई होता है, ठीक है। पलाऊ कंट्री और प्रेसिडेंट सोरेंगल विप्स जूनियर, ठीक है। पर्पज क्या था? अवेयरनेस फैलाने के लिए क्लाइमेट एंड ओशियन सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ठीक है। अब पलाऊ कहाँ पे पड़ता है? पलाऊ पड़ता है अपने पापागोनिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, फिलीपींस के ईस्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड जू कहाँ पे बना है? मतलब जो जू है उसको फुल्ली सोलर पावर करते हैं, मतलब सारा का सारा वहां पे जो एनर्जी चाहिए होगी ना वो सोलर पावर से मिलेगी। ये बना बनेरघट्टा नेशनल जो बायोलॉजिकल पार्क, किसके अंदर? बेंगलुरु के अंदर, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। पहला डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस हुआ है 2021 से 25 के अंदर। तो उसके अंदर एस्टिमेट कितना हुआ, मतलब कितने वाइल्ड एलिफेंट है कंट्री के अंदर? वो है 22,446। अब देख लेते हैं, जो ये SAIEE है ना 21-25 वो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन, ठीक है। पहला हुआ है डीएनए बेस्ड। इसके अंदर टोटल संख्या आपको बता दी 22,446, इसमें से डीएनए जो डंग सैंपल से लिया गया है 21,000 कुछ का लिया गया है, और जो 4,065 का लिया गया है वो प्रोफाइल जेनेटिकल एनालिसिस करके, ठीक है। टोटल नंबर आपको पता होना चाहिए 22,446। स्पीसीज कौन कौन सी न्यूज में थी ये देख लेते हैं। कंजर, देखो ये क्वेश्चन ना 100% अगर एग्जाम आएगा ना, मैं लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन ना आए तो आप बोल देना। ये क्वेश्चन इस सीरीज, मतलब ये जो इस वीक के करंट अफेयर सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। कंजर्वेशन स्टेटस चेंज हो गया है ग्रीन सी टर्टल का, ठीक है। पहले काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था, अभी ये हो गया है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो इसके पीछे क्या, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, प्लानिंग रही होगी कि इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्रिटिकल, जो इंडेजर्ड कैटेगरी में जो पहले लाई करता था अब लीस्ट कंसर्न हो गया। आपको कंसर्न की जरूरत ही नहीं है इस पे। पहले इंडेजर्ड था, इसकी थ्रेट था, इसके थ्रेट के कारण थे पोचिंग और ये अपने हैबिटेशन लॉस, नेस्टिंग साइट लॉस, इन सब को लेके प्रॉब्लम थी। उन सब में काम किया है, उसके बाद इसका कंजर्वेशन स्टेटस हो गया, चेंज हो गया है इंडेजर्ड टू लीस्ट कंसर्न। तो क्वेश्चन 100% इससे बनेगा ही बनेगा। न्यू कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ग्रीन सी टर्टल इज लीस्ट कंसर्न, ठीक है। और क्या, मतलब मैं आपको ये बता ही दिया हूँ कि इसमें काम क्या किया है, एंटी पोचिंग एक्टिविटीज को लेके, रिस्टोरेशन पे और साइट रिकवरी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज से लेके। इस वीक काफी सारी एक्सरसाइज हुई हैं, उनसे काफी क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अरे यार ये फिर ये गलती कर दी मैंने थोड़ी, सॉरी। ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो ऑस्ट्रो हिंद कुछ एक्सरसाइज का नाम ना उसकी नेमिंग से ही पता चल जाता है। देखो ऑस्ट्रो ऑस्ट्रेलिया, हिंद हिंदुस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज से रिलेटेड या तो एग्जामिनर मेजरली तो यही पूछता है किन कंट्रियों के बीच में हुई है, और ज्यादा से ज्यादा कभी कभी पूछ लेता है कि किस लोकेशन पे हुई है। विशाखापट्टनम में हुई है, सॉरी विशाखापट्टनम में ये वाली एक्सरसाइज नहीं हुई, गलती होगी मेरे से, सॉरी सॉरी। ऑस्ट्रो हिंद हुई है पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फोर्थ एडिशन था। और किया जाता है, इंटरऑपरेबिलिटी को चेक किया जाता है, स्ट्रेंथ करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, और इंडो पैसिफिक रीजन में टैक्टिकल एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट फास्ट नून। ये एक्सरसाइज किसके अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है? ये नाटो मेंबर्स के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, स्टेट फास्ट नून एक्सरसाइज। 2025 का एडिशन कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। नीदरलैंड ने इसको होस्ट किया है। नेक्स्ट आ जाता है समुद्र शक्ति। ये वाली एक्सरसाइज थी विशाखापट्टनम के अंदर, गलती हो गई थी मेरे से। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये किन कंट्रियों के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है? ये की गई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और ऑर्गेनाइज की गई है विशाखापट्टनम, ठीक है। फिफ्थ एडिशन। INROKN, रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी नवर एक्सरसाइज, इंडिया रिपब्लिकन ऑफ कोरियन नेवी के बीच में कंडक्ट की गई है। तो ये कोरिया की कौन सी कंट्री? साउथ कोरिया के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नवल एक्सरसाइज पहला कोई एक्सरसाइज थी जो साउथ कोरिया के साथ कंडक्ट की गई थी। बुसान नवल बेस जो साउथ कोरिया के अंदर आता है वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पे आ जाते हैं। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, जिसको बोलते हैं सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, किस स्टेट ने इसको जीता है? जीता है मणिपुर ने। अब इसका नाम राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी क्यों है?
क्योंकि ये जो राजमाता जीजाबाई थे छत्रपति शिवाजी की मदर थी, तो सिंबलाइज करती है एक्सीलेंस एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन वुमेन्स इन फुटबॉल। ठीक है, तो वुमेन के नाम पर नाम दिया गया एम्पावरमेंट और एक्सीलेंस। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से रिलेटेड, रिसेंटली आईयूसीएन की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट आई है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा रिलीज की गई है? इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, ये आईयूसीएन के द्वारा रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर ना कुछ साइट्स जो इंडिया में बताई गई सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो साइट नहीं, मतलब 3-4 साइट है। ठीक है, 3 साइट सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आ रही है, सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में, तो इनमें से कौन सी नहीं? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों साइट वेस्टर्न घाट्स, मानस असम के अंदर, सुंदरबंस ये अपने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों पे पड़ता है, तो उसके अंदर ये तीनों साइट्स हैं सिग्निफिकेंट कंसर्न लिस्ट में। ठीक है, मैप में देखें तो ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये अपना मानस, और ये सुंदर। According to IUCN World Heritage Site Outlook Report, which is identified as most significant threat to World Heritage Site, जो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है ना, उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट थ्रेट जो इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को है, किसको आइडेंटिफाई किया गया? क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा थ्रेट, एज ए थ्रेट आइडेंटिफाई किया गया टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज पर दिस रिपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट भी आई है। इसको कौन लॉन्च करता, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इसको रिलीज किया जाता है हेनले पार्टनर के द्वारा। और डेटा कहां से लेते हैं? पासपोर्ट वाला इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं टॉप पे कौन सी कंट्री है। सिंगापुर, अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन सिंगापुर इज द बेस्ट ऑलवेज इन पासपोर्ट रैंक है। और इंडिया का रैंक पिछले साल 77 था, अभी हो गया 85, ड्रॉप हो गया इसमें। ठीक है, और यूएसए भी टॉप 10 से बाहर हो गया, यूएसए का रैंक भी 12 है। इंडिया की रैंक पे आएगा या टॉप जो रैंक है सिंगापुर उस पे आएगा क्वेश्चन। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है? इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। ठीक है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। अब ये किस चीज की माइनिंग पे ये इंडेक्स रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा? नॉन कोल माइनिंग सेक्टर को लेके। ठीक है, अब इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, इसको कोलैबोरेट करके आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ इसको रिलीज किया गया। नॉन कोल माइनिंग सेक्टर में 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, कितना इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ऑपरेशनल को अच्छे से, एक्सप्लोरेशन को अच्छे से, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस को यूज करके मतलब इसमें माइनिंग की जा रही है। 3 कैटेगरी है, एबीसी। कैटेगरी ए में क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जो लीड कर रहे हैं। पर्पस क्या है? जो जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है कैटेगरीज में, उनको 100 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर, एसएससी स्कीम 2025-26 के अंदर। इनॉग्रेशन हुए हैं कुछ, देख लेते हैं। वर्ल्ड का पहला ड्यूअल टावर, डबल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट, मतलब जहां पे सोलर को यूज किया जा रहा है साथ साथ में थर्मल पावर प्लांट के लिए, कहां पे कमीशन किया गया है? चाइना में कमीशन किया गया है। ठीक है, कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंट्री और किस डेजर्ट में? गोबी डेजर्ट में। ठीक है, गुजुआ क्वांटी, और इसको चाइना की 3 गॉज कॉर्पोरेशन बनाने वाली है। ठीक है, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। ये साथ में सोलर लगे हुए हैं और ये अपने थर्मल पावर। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक बस बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन कहां पे, किस स्टेट के अंदर किया गया? हरियाणा के सोनीपत के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैप करने का जो ट्रक है ना अपने, उसके अंदर, सोनीपत हरियाणा के अंदर। और ये इसको डेवलप किया गया एनर्जी इन मोशन के द्वारा, और 7 मिनट के अंदर बैटरी को स्वैप कर दिया जाता है। वर्ल्ड का पहला रामायण थीम्ड वैक्स म्यूजियम कहाँ पे बनना है? रामायण जी, राम जी का अयोध्या में बनने वाला है वैक्स म्यूजियम। वैक्स से जब वैक्स के थ्रू जो जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स थे रामायण के, वहां पे उनको डेपिसिट किया जाएगा। बुक से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन सी बुक न्यूज में थी। बुक थी एक तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड। ये ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है डी शिवानंदन के द्वारा। इसमें बताया गया है जो जो ये मतलब मुंबई पुलिस के कमिश्नर डीजीपी थे, इन्होंने कैसे मुंबई पुलिस मुंबई के अंदर डिसमेंटल किया अंडरवर्ल्ड को यूजिंग लीगल टूल्स लाइक एमसीओसीए। ठीक है, इन टूल की हेल्प करके इन्होंने कैसे वहां पे अंडरवर्ल्ड को डिसमेंटल किया। बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड बाय डी शिवानंदन। नेक्स्ट बुक जो न्यूज में, रेडी रिलेवेंट रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, फोर्स से रिलेटेड बुक है। इसको जनरल अनिल अनिल चौहान जो सीडीएस है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बुक के अंदर बताया गया कैसे अपनी इंडियन फोर्सेज है ना, विजनरी
बनाया जा रहा है, मतलब फ्यूचर रेडी किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, साइबर स्पेस, कॉग्निटिव वॉरफेयर, एम्फसाइजिंग ऑन जॉइंट मॉडर्नाइजेशन, आर्म फोर्स, इन सब पे एम्फेसिस डाला जा रहा है। पॉलिटी से रिलेटेड, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग एक जुडिशियल ऑफिसर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज इफ सी, मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एलिजिबल हो गया अब, अगर वो होल्ड करता है 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इधर एट बार और जुडिशियल सर्विस, मतलब टोटल होना चाहिए 7, किसी के अंदर भी हो सकता है, बार के अंदर भी या टोटल दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये एक जजमेंट आई है, आर्टिकल 233(2) के अंदर इसको रिक्रूटमेंट की जाती है, इसकी मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की। ठीक है, टोटल 7 ईयर का थ्रेश होल्ड लिखा गया है और रिकमेंड किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, डिस्कनेक्ट बिल मतलब कि रिफ्यूज टू वर्क आफ्टर वर्किंग आवर, ये किस स्टेट के द्वारा मतलब बात चल रही है कि मैं पुट अप किया जाएगा उनके असेंबली के अंदर, ये केरला के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कहाँ वर्किंग आवर्स के बाद अगर एम्प्लॉय को फोन करते हो तो उसके पास राइट होगा डिस्कनेक्ट करने का और आपको जॉब से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस तरीके का बिल केरला के अंदर लाया जा रहा है। पर्सनैलिटी कुछ न्यूज में थी, 123वां बर्थडे मनाया जा रहा है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक बोलते हैं इनको, टोटल रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं 1974 के। ठीक है, तो उनका किस डेट को मनाया जा रहा है, 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है, जिनको रिमेंबर किया जाता है टोटल रेवोल्यूशन के लिए, उनकी 123rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ऐप एंड पोर्टल से रिलेटेड, ज्ञाना यज्ञा मंडप रिसेंटली न्यूज में थी, पूरी उड़ीसा के अंदर इनोग्रेट किया गया है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, जो जगन्नाथ टेम्पल मैन्युस्क्रिप्ट है उन सबको डिजिटलाइज फॉर्म में लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर प्रिजर्व करना, जो जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, इसलिए उसको लॉन्च किया गया, ज्ञाना यज्ञा मंडा, जो 800 साल पुराना ज्ञान है ना जगन्नाथ टेम्पल से, उसको प्रिजर्व करना। साइंस से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में है, मैत्री 2, मैत्री आपको पता ही है एक रिसर्च स्टेशन है इंडिया का अंटार्कटिका के अंदर, तो उसी का मैत्री 2 आने वाला है, तो इंडिया का ये फोर्थ होगा, इंडिया का फोर्थ रिसर्च स्टेशन होगा, रिप्लेस करके मैत्री को, और कंप्लीट कर दिया जाएगा 2029 तक, मतलब यहाँ पे जो बनाया जाएगा उसका स्टेशन वो 2029 से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या देख लेते हैं इंडिया के कितने स्टेशन ऑलरेडी हैं, दक्षिण गंगोत्री भी था उसको डीकमिनेशन कर दिया गया, मैत्री को भी डीकमिनेशन कर दिया गया, इसकी साइड में मैत्री 2 आने वाला, और एक और भारती भी है अपना वहाँ पे, मतलब फोर्थ रिसर्च स्टेशन होगा अंटार्कटिका के अंदर इंडिया का, मैत्री 2 2029 तक कंप्लीट करने की बात है इसकी। ठीक है, इसको लीड किया जाएगा, मतलब नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर पड़ता है, वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। मिशन दृष्टि भी न्यूज में था, अब ये मिशन दृष्टि क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया गैलेक्सी आई के द्वारा। मिशन दृष्टि, दृष्टि मतलब देखेगा एक तरीके से, और देखेगा किसको, अर्थ को ऑब्जर्वेशन का एक तरीके से सैटेलाइट है, गैलेक्सी आई के द्वारा बनाया जा रहा है। गैलेक्सी आई स्टार्टअप है, ठीक है, एक स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है प्राइवेट बेंगलुरु का। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑर्बिशन सैटेलाइट, इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार को, सेंसर को, प्लेटफॉर्म को पे। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो ये गैलेक्सी आई एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा इसको दृष्टि, जो अपना ये मिशन दृष्टि को लॉन्च किया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, इसमें ऑप्टिकल और एसएआर को इंटीग्रेट कर दिया गया साथ में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेगा ऑल वेदर रियल टाइम, इस तरीके के दिखाई देगा। तो ये थे कुछ इस वीक के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इन सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसा कि आपके एग्जाम में आने की एक प्रोबेबिलिटी हो। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए इस वीडियो, मतलब इसका लेक्चर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक यू ऑल।